पुष्पा, केजीएफ और बाहुबली जैसे हाई बजट फिल्मों से एक बात तो साफ है कि साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से किसी भी मामले में कम नहीं है। फिर चाहे बात हाई क्वालिटी कंटेंट की हो या स्क्रीन तोड़ एक्शन की। टॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। आलम यह है कि इनकी फिल्में से कई बड़े बॉलीवुड रीमेक भी बनाए गए हैं और कई बार बॉलीवुड सिलेबस ने भी साउथ की फिल्मों का रुख किया है। लेकिन जब बात बॉलीवुड सिलेबस की आती है तो हमें कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां साउथ इंडस्ट्री के टॉप सिलेबस हाई बजट बॉलीवुड फिल्मों को भी रिजेक्ट करते हुए आए हैं। स्क्रिप्ट और कंटेंट में दम होने के बाद भी उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाई है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जाने माने एक्टर्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री को परखते हुए बॉलीवुड को ठुकराया है। नंबर 9, विजय देवरकोंडा। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो साउथ के हैंडसम हंक विजय देवरकोंडा को न जानता हो। अर्जुन रेड्डी फिल्म से टॉलीवुड में धमाका मचाने वाले इस राउंड स्टार की कहानी कुछ ऐसी है कि अर्जुन रेड्डी की सक्सेस के बाद कई हाई बजट बॉलीवुड मूवीज इन्हें थाली में सजाकर पेश की गई है। इनकी यूनिक पर्सनालिटी और एक्टिंग एटीट्यूड की तारीफ करने से कई मौकों पर करण जौहर भी पीछे नहीं रहे। खास तौर पर गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड्स की सक्सेस के बाद उन्होंने विजय को इसके हिंदी रीमेक में लॉन्च करना भी चाहा था, लेकिन विजय देवरकोंडा ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके अलावा वह दूसरी हाई बजट फिल्म में भी राउडी हीरो को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसे ऑफर में भी विजय ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खैर, अब खबरें ये है कि जल्द ही अनन्या पांडे के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन ये कब होने वाला है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। नंबर 8, यश। केजीएफ के इस हीरो का केवल नाम ही काफी है किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए। आज जब पूरी दुनिया ही इनकी एक्टिंग को लोहा मान रही है तो बॉलीवुड कैसे इन्हें फिल्म देने से पीछे रह सकता है। केजीएफ चैप्टर 1 से ही साउथ इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाले सीनों को वैसे तो पहले से ही अपने इंटेंस दुख के चलते फिल्म ऑफर हुई है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सैफ अली खान के लाल कप्तान के लिए कई बार यश को अप्रोच किया गया था, पर अफसोस बिजी शेड्यूल और स्क्रिप्ट में कुछ नया नहीं लगने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को ड्रॉप करना ही बेहतर समझा। नंबर 7, अनुष्का शेट्टी। साउथ की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक अनुष्का शेट्टी को बाहुबली के उनके धमाकेदार किरदार के लिए तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2021 में इन्होंने रोहित शेट्टी की सिंघम फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ जनाब, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने वाली इस एक्ट्रेस का रिजेक्शन रिकॉर्ड अच्छा खासा है। साउथ इंडस्ट्री में 4 हाई बजट फिल्म ठुकराने के अलावा 2011 में सिंघम को भी अनुष्का शेट्टी ने लोपोज खेल में चलते नकार दिया था। इसके बाद यह किरदार काजल अग्रवाल को ऑफर किया गया। खैर, ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिसे उन्होंने ठुकराया है, बल्कि इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार्टर इत्तेफाक फिल्म के लिए भी अनुष्का को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। नंबर 6, निविन पॉली। निविन पॉली का नाम शायद ही आपके लिए नया हो, लेकिन मलयालम सिनेमा लवर्स जानते हैं कि मंजे हुए एक्ट्रेस इनके एक्शन और ड्रामा में एक अलग ही क्लास है, जिसके लिए स्टेट लेवल पर इन्हें काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये टैलेंटेड और एक्टिंग स्किल का ही नतीजा है कि बॉलीवुड में भी इनके एक काम की काफी रिस्पेक्ट और डिमांड है, इसीलिए अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर भी इन्हें कास्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं। तभी तो मनमर्जी फिल्म में भी विक्की कौशल का किरदार पहले निविन पॉली को ही ऑफर किया गया था। लेट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में छिछोरे के लिए भी इन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन आगे इस बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। नंबर 5, पुतिन राजकुमार। कन्नड़ सिनेमा में राज करने वाले पुतिन राजकुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी बोलता है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले इस हीरो के टैलेंट को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में वाहवाही बटोरने के मामले में ये सबसे आगे हैं। इसी पॉपुलैरिटी और हुनर के दम पर बजरंगी भाईजान पुनीत राजकुमार को भी ऑफर हुई थी, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगने की वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। नंबर 4, फहाद फासिल। फहाद फासिल का नाम मलयालम सिनेमा के सबसे जानदार और टॉप एक्ट्रेस में लिया जाता है। शानदार एक्टिंग के अलावा इन्हें प्रोडक्शन, सिनेमा और डायरेक्शन को भी अच्छी खासी नॉलेज है। मलयालम सिनेमा के बड़े डायरेक्टर के बेटे होने के नाते यह हर सीन को परफेक्शन से करने के लिए बिलीव रखते हैं। ऐसे में बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर से इन्हें काम ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। सुनने में आता है कि हैदर जैसे क्लासिक फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक नहीं कई बार इन्हें दमदार स्क्रिप्ट वाली फिल्मों के लिए अप्रोच किया है, लेकिन उन्हें फहद से यह जवाब सुनने को मिलता है कि वो आज जो कुछ भी है वो मलयालम सिनेमा की बदौलत है। ऐसे में वो मलयालम इंडस्ट्री से ही काम करने की इच्छा रखते हैं।
हाँ, अगर कभी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए वो कॉन्फिडेंट हुए तो वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे। नंबर 3, नाग चैतन्य। साउथ फिल्मों में जब भी एक्शन, रोमांस और एक चार्मिंग चेहरे की जरूरत होती है तो सबसे पहले नाग चैतन्य के कास्ट किया जाता है। इन्होंने साउथ सिनेमा में कई यादगार रोमांटिक हिट फिल्मों में काम किया है। नागा अर्जुन के बेटे होने की वजह से भी इन्हें एक अलग पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन अपने पिता से यह इसलिए भी अलग है क्योंकि उनके पिता ने खुद गवाह, एलओसी और अच्छा जख्म जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जबकि नागा चैतन्य बॉलीवुड फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कई बार खुलासा भी किया है कि बॉलीवुड में फीचर होने का उनका कोई इरादा नहीं है। खैर, दिलचस्प बात है कि उनके पिता जल्द ही रणबीर और आलिया स्टार ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं। नंबर 2, रश्मिका मंदाना। नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना को दर्शकों उनके क्यूट फेस और वेंसन एक्टिंग के लिए पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने तेलुगु के अलावा तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी अपने टैलेंट का जादू बिखेरा है, लेकिन बॉलीवुड और ऑल ओवर इंडिया में उनको लोकप्रियता गीता गोविंदन और डियर कॉमरेड से मिली है, जिसके बाद इन्हें जर्सी जैसी फिल्म भी ऑफर हुई। लेकिन शाहिद कपूर स्टार फिल्म को उन्होंने यह कहकर नकारा कि वो रोल इनके लिए फिट नहीं है। ऐसी फिल्में काफ़ी मेहनत और टाइम लेती हैं और अभी वो कमर्शियल फिल्म करना चाहती हैं। नंबर 1, अल्लू अर्जुन। साउथ इंडस्ट्री की बात हो और टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुष्पा, डीजे, आर्या और सरनाइडू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दमदार अभिनय और शानदार एक्शन करने वाले इस हीरो का नाम बल्कि कई बजट फिल्मों में कई बार साइन हो चुका है। सभी जानते हैं कि अगर ये बॉलीवुड में उतरे तो उनकी फिल्म 200-300 करोड़ की कमाई तो यूं ही कर सकती है। कई लोग उम्मीद भी करते हैं कि टॉलीवुड का यह ब्रांड बॉलीवुड में तहलका मचा देगा, लेकिन अल्लू अर्जुन का हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने का कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।